एवरीबॉडी, वेलकम टू द डेली व्लॉग। मेरा नाम शिवांगी है और मैं दिल्ली जा रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी जॉब के इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के लिए। आ जाओ जल्दी जल्दी पैक कर लेते हैं। ये इंटर्नशिप के बाद मेरी फर्स्ट जॉब है जिसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह के 3:45 हो गए हैं। आ जाओ रेडी होते हैं। इतनी सुबह अंधेरे में रेडी होके मैं शायद ही कभी निकली होंगी। नहा धो के आउटफिट चेक और फटाफट चाय पी मैंने। और मुझे बाय बाय बोलने के लिए हमारा स्ट्रीट डॉग भोला तक आया है। फिर डैडी के साथ मैं स्टेशन के लिए निकल गई। हाय बोलो हाय। देखते देखते हमारी ट्रेन भी आ गई और मैं डैडी को बाय बोल के चली गई। मेरी अपर बर्थ थी और मेरी मुंडी नहीं फिट हो रही थी इसमें। फिर तुरंत ही चाय आई जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी। तुम्हें तो पता ही है मैं डाइट पे चल रही थी इस बीच, तो मैं शुगर फ्री चाय पी रही थी। मैंने थोड़ी देर नॉवल पढ़ी जिसको मैं फिल्म करना भूल गई और उसके बाद नाश्ता आ गया। मैं ये 90% फैट फ्री वाले चिप्स लेके आई थी बट आई नो स्टिल कि अनहेल्दी है ड्यू टू प्रिजर्वेटिव्स एंड सॉल्ट, बट ट्राई करना था यार। फिर मैंने सीरीज देख के टाइम पास किया और खाना खाया और हम दिल्ली पहुंच गए हैं। यार दिल्ली की मेट्रो और दिल्ली की भीड़ भाई पूछो ही मत। हमारे लखनऊ में तो पूरी मेट्रो खाली रहती है पर यहाँ तो सीट ही नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से सीट मिली यार। इवन 3-4 बार मुझे मेट्रो चेंज करनी पड़ी तब जाके मैं होटल पहुंची हूँ अपने। आखिरकार होटल पहुंच के मैंने चेक इन किया। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद फाइनली मैं अपने लोकेशन पे पहुंच गई। लगभग 5 बज गए थे। थक गई हूँ मैं। लेट्स डू द रूम टूर। It was clean, decent place, and let me tell you, it was all provided by the company. Let me show you the washroom. काफी decent था ये और यहाँ पे इवन शावर के लिए भी अलग से स्पेस बना था और होटल से ये प्यारा सा व्यू दिख रहा था। अब मैं और मेरे फोन की बैटरी दोनों डेड होने वाली थी। इससे पहले हमने कहा आओ कॉफी बनाते हैं। देखो 30 days वेट लॉस चैलेंज अब कंप्लीट हो चुका है। अब चुपचाप मुझे खाने दो। आई वॉज द फर्स्ट वन टू चेक इन टू द होटल, सो मैं तो चिल कर रही थी भाई, अकेले ही सही। टीवी चला के जब भी मैं देख रही थी मैं तो। और फिर काफी देर बाद प्रेक्षा आती है, माई कलीग। आई वॉज सो हैप्पी टू सी हर और हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया। फिर हमारे बाकी के दोनों कलीग्स भी आ गए, हमने बातें की, फिर हम सब सोने चले गए। गुड मॉर्निंग, दिस इज द वेरी डे जिसके लिए मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी दिन का वेट कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि आज तो हर चीज प्रॉपर हो, सब कुछ लाइन पे हो। बस वही करने की कोशिश कर रही थी मैं। ऐसे तो मेरी नींद ही नहीं खुलती है बट उस दिन मैं बहुत टाइम पे उठ गई थी। थोड़ी देर के लिए मैंने वर्कआउट भी किया, नहाया धोया, नाश्ता किया। एंड हियर इज मी। कैसी लग रही हूँ मैं? हाय बोलो सर। हो गया हेलो। हाय हाय हाय। परीक्षा बहुत दुखी है तो उसको हाई नहीं कराएंगे। ए हाय करो। ए हाय करो। ईमानदारी बनवाइए कल। इसके तुरंत बाद हम लोग अपने ऑफिस के लिए निकल गए जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ये सब के सब बड़े सीरियस दिख रहे हैं लेकिन अंदर सब नर्वस है। और पूरी रफ्तार से हम अपनी ऑफिस बिल्डिंग पहुंचते हैं। देखो यार, फर्स्ट डे तो मेरा भी था और नर्वस तो मैं भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ब्लॉगिंग भी तो जरूरी है। कंटेंट बाय कंटेंट। अब पैराशूट ऑयल्स की बोतल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे का ऑफिस है। हमारा एचआर इंडक्शन हुआ, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हम सब यूं बैठ के बातें कर रहे थे और नीतीश हमें पका रहा था, इसीलिए हम सबका मुंह ऐसे दिख रहा है। ये हमारे ऑफिस का कैंटीन एरिया है जो कि मुझे काफ़ी सुंदर लगा। फिर हम सबके लिए लंच वगैरह ऑर्डर हुआ, हम सब ने टाइम स्पेंड किया, बातें की। और ये सब इतने भोले दिखते हैं बिल्कुल नहीं। ये ऋषभ की शर्माती हुई शक्ल। वैसे तो मेरी फील्ड जॉब है लेकिन यहाँ का ऑफिस देख के मन कर रहा था यहीं रह जाऊं। पानी लेकर हाँ, नहीं चल चल चलेंगे। यार मेरे पीछे शीशे में तो तुम सब दिख रहे हो। रिफ्लेक्शन आ रही है तो ये खाते हुए। अब काम हमारा एफएमसीजी कंपनी में है, वो भी सेल्स का। उसमें भी हैम्पर ना मिले तो ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह खुश हो गए थे हम लोग अपने हैम्पर्स देख के। पूरा दिन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन कंप्लीट करने के बाद शाम को ऑफिस की तरफ से हमारे लिए इवनिंग डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था। तो बस फिर निकल गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर। नीतीश हाय बोलो इधर। दिख नहीं रहा। कोई ना कोई। सस्ता ट्रांजिशन करते हुए हम पहुंच गए सैंडोज। मेरा फोन सच में गिर गया था लेकिन। सो इस डिनर में हमारे 3 सीनियर एचआर्स हमें अकम्पनी कर रहे थे। दिस प्लेस वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और इसका एम्बियंस भी काफी सुंदर था और खाना भी ऑफ कोर्स। इन दोनों को अनकंफर्टेबल करते हुए मैं खुद की फोटो ले रही थी। हमने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया, वेज नॉन वेज। हमने खूब सारी बातें की। हम अपने सीनियर्स के साथ भी ओपन अप हुए, अपनी मन की बातें या फिर कुछ भी इनफॉर्मल डिनर्स या लंच में आप अपनी बातें कह सकते हैं वो हमने कही। हम सभी लोग डिफरेंट लोकेशन से हैं और आगे भी हमारी पोस्टिंग डिफरेंट लोकेशंस पे हो जाएगी। तो इन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के थ्रू ही एटलीस्ट हम सब मिल सके, हमारे सीनियर्स से भी और हमारे कलीग से भी। सो इट वाज सो होलसम एक्चुअली। इसके बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि रात को क्या करेंगे क्योंकि यार दिल्ली आए हुए हैं।
अब सो थोड़ी ना जाएँगे, इतने दिनों बाद सब एक-दूसरे से मिल रहे हैं या फिर शायद पहली बार मिल रहे हैं, बाकी हम सिर्फ़ व्हाट्सऐप पे कनेक्टेड रहते थे, तो हमने कहा कुछ तो करते हैं यार। पोस्ट डिनर हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। हाय बोलो, चलो। हाय। 1 मिनट, हाय करो। ये लोग बहुत आगे। हाँ, मुझे पता है तुम सब अननॉय हो चुके हो हाय करो से। हमने सोचा इतना खा लिया है, पहले होटल पहुँचते हैं, फिर प्लान करेंगे कुछ। पहुँच गए वापस। दिस इज़ द हैम्पर जो हमें मैरिको की तरफ से मिला है एंड हाँ, आउटफिट चेक तो कंपल्सरी है। बॉयज़ की स्टे एरिया में बालकनी भी इंक्लूडेड थी। यहाँ तो मुझे थोड़ी जलन हुई। इतनी प्लानिंग के बाद वी एंडेड अप सिटिंग एट आवर रूम्स और उसमें हम पहले मूवी देख रहे थे जो कि हमें डरावनी नहीं लग रही थी। फिर हम एंड हमने किया ट्रुथ डेयर खेलते हुए। बट हम पाँचों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल नाइट थी क्योंकि हम एक दूसरे को जान पाए। ये सब गेम्स के थ्रू ही जान पाते हैं यार। चेकआउट के टाइम पे हमने अच्छी-अच्छी पिक्चर्स क्लिक की और हम रियल मेमोरीज बना के घर वापस जा रहे थे। अरे, अरे! अभी खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 2 के लिए वेट करो अभी।